उस रात राधिका को लगा कि अरमान वापस आ गया है। उसने उसकी बाहों का एहसास भी महसूस किया, लेकिन जब उसने पलटकर देखा, अरमान और अनिरुद्ध अपने सपने की तरफ बढ़ चुके थे। वही उनको एयरपोर्ट पर छोड़ने के बाद राधिका और शिवांग श्रुति को उसके घर पर छोड़कर अपने घर आ जाते हैं। श्रुति घर आकर सीधा अपने रूम में जाकर गेट बंद करके उसी के सहारे बैठ जाती हैं और फफक पड़ती हैं। अभी अनिरुद्ध को गए आधा घंटा भी नहीं हुआ था और उसका ये हाल था। आने वाले साल कैसे बीतेंगे ये बहुत कठिन था। इधर राधिका भी अपने रूम में घुटनों में सिर छुपाए सिसक रही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसको तब इतना बुरा नहीं लगता जब वो सिर्फ दोस्त थे, बल्कि इसलिए बुरा लग रहा था कि अब वो अरमान से प्यार करती हैं। और उसको अपनी फीलिंग्स का एहसास ही तब हुआ जब अरमान के दूर जाने का टाइम नजदीक आ गया। वो साथ में टाइम भी स्पेंड नहीं कर पाए। अरमान के सामने तो उसने खुद को जैसे तैसे संभाल लिया, लेकिन अब उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके शरीर से जान चली गई हो। राधिका बहुत देर तक रोती रहती है, फिर रोते रोते सो जाती हैं। समय बीत रहा था और उसके साथ बीत रहा था उनका किया इंतजार भी। इधर राधिका और श्रुति अपनी पूरी मेहनत से पीजी की पढ़ाई में लगे हुए थे। राधिका अपनी पीजी के बाद उसकी अनाथ आश्रम में जाना चाहती थी, जहां वो हमेशा से जाती थी। वहां रहकर वो सोशल वर्क बहुत अच्छे से कर सकती थी। श्रुति भी पीजी के साथ साथ अपनी जॉब कंटिन्यू कर रही थी। आरवी की प्रेगनेंसी को 7वां महीना पूरा हो चुका था और उसके साथ साथ उसके मूड स्विंग्स भी बढ़ गए थे। अरमान और अनिरुद्ध को भी गए हुए 5 महीने हो गए थे। जैसे ही उन्हें टाइम मिलता था वो सबसे बात करते थे। राधिका और श्रुति आरवी के साथ टाइम स्पेंड करते थे और उसकी बहुत केयर भी करते थे। सब आरवी का बहुत ख्याल रखते थे। आरवी का टमी भी दिखने लगा था। शिवांग भी अब कभी कभी ऑफिस से छुट्टी लेकर उसके साथ समय बिताता था। एक दिन राधिका आरवी के साथ उसके रूम में बैठी उसके बातें कर रही थी। आरवी उसके चेहरे को ध्यान से देख रही थी। उसको ऐसे देखता पाकर राधिका मुस्कुराते हुए, क्या हुआ भाभी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? देख रही हूँ कि तू कुछ बदली बदली है, और तू ही क्यों, श्रुति भी कुछ अजीब बिहेव कर रही है। आरवी उसको ध्यान से देखते हुए कहती है, नहीं भाभी ऐसा कुछ नहीं है। श्रुति को अपने काम का कुछ टेंशन होगा, इसलिए वो अजीब बिहेव कर रही होगी, और मेरा तो आपको पता है कि मैं कभी कभी ऐसी पागलों जैसी हरकतें करती हूँ। राधिका खुद को संभाल कर नजरें चुराते हुए कहती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी राधिका बहुत बड़ी हो गई है और अब अपनी भाभी से ही सब कुछ छुपाने लगी है। आरवी उसके चेहरे पर नजरें गड़ाए हुए कहती है, आपको ऐसा क्यों लगता है भाभी? राधिका उसके नजरें मिलाते हुए कहती है, तुझे क्या लगता है बेटा कि मैं अपनी तबीयत की वजह से ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रही तो मुझे कुछ दिखाई नहीं देता? आरवी उसको देखकर कहती है। राधिका कुछ बोल ही नहीं पाती और चुपचाप बैठ जाती है। आरवी उसको देख सीधा पूछते हुए, तेरे और अरमान के और श्रुति अनिरुद्ध के बीच क्या चल रहा है? राधिका की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो हैरानी से उसको देखने लगती है। आरवी उसको देख अपने हाथ मोड़ते हुए, तेरा रिएक्शन बता रहा है कि जो मैं सोच रही हूँ वो बहुत हद तक सही है। राधिका पलकें झुका लेती है, उसकी आंखें नम हो गई थी। आरवी ठीक से बैठ उसके चेहरे को अपने सामने करके, मैं पिछले 5 महीने से देख रही हूँ कि तू खोई खोई रहती है। पहले पहले मुझे लगा कि शायद मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ, कुछ प्रॉब्लम होगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे दोनों भाई अपने साथ साथ मेरी दोनों नंदों का सुकून और उनकी मुस्कान भी ले गए हैं। राधिका पलके उठाकर उसको देखती है, उसकी आंखें भरी हुई थी। आरवी उसके बालों को सहलाती हुई, मुझे पता है बच्चे प्यार में ये दूरियां जान लेती हैं, लेकिन तू ऐसे करेगी तो वहाँ अरमान को भी तकलीफ होगी। तू खुद सोच, तेरे साथ तो पूरी फैमिली है, लेकिन वो वहाँ अकेले हैं। एक दूसरे के अलावा उनके पास कोई भी नहीं है। वो भी तो उतनी ही तकलीफ में होंगे न जितने तुम लोग हो यहाँ। राधिका धीरे से बहुत संभाल कर उसको हक कर लेती है और भरी आवाज में, आप कैसे समझ गई भाभी? आरवी हल्के से हंसते हुए उसके बालों को सहला, आप भूल गई हैं कि मैंने भी कभी आपके भाई से प्यार किया था। आर्य मेरी नजरों से एक पल के लिए भी ओझल होते थे तो मेरी जान निकलने लगती थी। ऐसा लगता था कि सांसें नहीं आ रही, उनके दूर जाने के ख्याल से ही लगता था कि मेरी जान निकल जाएंगी। मन करता था वो बस मेरी नजरों के सामने ही रहे। जब हमारी लड़ाई होती थी तो मैं भी ऐसे ही घूमती थी जैसे आजकल तू घूम रही है, समझी? राधिका उससे अलग होकर हल्के से मुस्कुरा कर कहती है। उसको नॉर्मल देख आरवी उसको छेड़ते हुए, वैसे बेटा जी कब से चल रहा है ये सब?
उसके इस तरह पूछने से राधिका शर्मा जाती है। उसको शर्माते देख आरवी अपने पेट पर हाथ रख मुस्कुराते हुए, देख रहे हो आप बेबी, आपकी कभी ना शर्माने वाली बुआ आज कैसे शर्मा रही हैं। उसकी बात सुनकर राधिका खुद को संभाल, भाभी मैं नहीं शर्मा रही। हाँ हाँ वो तो दिख ही रहा है। आरवी हल्के से मुस्कुराते हुए कहती है, वैसे लड़का तूने बहुत अच्छा ढूंढा है और वैसे भी मेरा भाई है तो कोई दिक्कत भी नहीं। आरवी उसको देखकर कहती है। आरवी अपने पेट को सहला प्यार से, बेबी आपको अपने फूफा जी कैसे लगे, आपको पता है आपकी बुआ ने आपके मामा को ही फूफा जी बना लिया। कहकर राधिका की तरफ आयविंद कर देती हैं। भाभी, राधिका शर्माते हुए कहती हैं। आरवी आगे कुछ कहती उससे पहले ही उसे बेबी की हलचल महसूस होती है। आरवी मुस्कुराते हुए राधिका को देख राधु, तेरे भतीजे या भतीजी को भी उसके फूफा जी पसंद है, देख ये किक करके अपना ओपिनियन दे रहा। उसकी बात सुनकर राधिका खुद उसके करीब होकर उसके पेट पर हाथ रखती है तो उसको भी बेबी की किक महसूस होती है, जिसको महसूस कर उसके चेहरे पर चमक आ जाती है। थोड़ी देर आरवी के साथ टाइम बिताने के बाद राधिका नीचे आ जाती है। रात को खाने के बाद राधिका अपने रूम में विंडो के पास खड़ी चांद को देख रही थी। ठंडी हवाएं उसके चेहरे को छू छू कर जा रही थी। राधिका आंखें बंद कर उन हवाओं को महसूस कर रही थी। तभी उसको महसूस होता है कि अरमान ने उसको पीछे से बाहों में भरा हुआ था। राधिका के चेहरे पर सुकून के साथ मुस्कान भी आ जाती है। अरमान उसको कसकर अपनी बाहों में भर उसके गालों को चूम लेता है। वो आंखें बंद करके मुस्कुराते, हर आ गया अपमान, मैंने आपको बहुत मिस किया, कहकर जैसे ही उसको हक करने के लिए पलटती है वहां कोई भी नहीं था। राधिका के चेहरे पर आई पल भर की चमक गायब हो जाती है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वो नम आंखों से पूरे रूम को देखती है लेकिन वहां कोई नहीं था। वो वापस से खिड़की से टिक चांद को देखने लगती है। उधर श्रुति का हाल भी कुछ ऐसा ही था। वो अनिरुद्ध की फोटो को हक करके लेटी हुई थी और उसकी फोटो से ही बातें करती रहती है। बातें करते करते कब उसकी आंख लग जाती है उसको पता भी नहीं चलता। अंडस्को शिवांग दूसरे रूम से काम करके आता है तो आरवी आराम से सो रही थी। शिवांग जानकर दूसरे रूम में काम करने गया था, क्योंकि जब तक वो जागता आरवी भी उसके साथ जागती रहती। इस टाइम उसका सोना बहुत जरूरी था। कभी कभी तो वो रात को उठकर बैठ जाती थी और उसको फिर नींद नहीं आती थी, इसलिए शिवांग उसको सुलाकर दूसरे रूम में चला गया था। शिवांग रूम में आकर धीरे से गेट लॉक करता है और आरवी की तरफ बढ़ जाता है। जारी है। फॉलो कर